हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस मनमोहन सिंह हैड नॉट हेल्ड, मतलब अपने कार्यकाल में इनमें से किस पोजीशन पर मनमोहन सिंह नहीं रहे थे। सेबी चेयरमैन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर्स फंडा का बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स उपलब्ध है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। और 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स में कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस सब कुछ हमने कवर कराया है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है और जितना भी मटेरियल हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में, उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे पीओ का आपने इंटरव्यू दिया, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, या फिर आप आरबीआई में पोजीशन के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी प्राइवेट बैंक में आप इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें जो भी बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सब भी इस कोर्स में आपके कवर हो जाएंगे। डेमो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स भी आप देख सकते हैं। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। वो भी अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही। तो ये कोर्स हमारी ऐप पर ही आपको मिलेगा। और कोई भी डाउट हो इस कोर्स से संबंधित तो आप 8448169188 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं मेरे किसी भी कोर्स से संबंधित तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल भी कीजिए 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच टीम वॉन देयर मेडन प्रो कबड्डी लीग टाइटल इन द फाइनल हेल्ड इन पुणे। पुणे में आयोजित फाइनल में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हरियाणा स्टीलर्स। तो हरियाणा स्टीलर्स ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग टाइटल जीता है। पुणे में आयोजित फाइनल में इन्होंने पटना पायरेट्स को हराया है। इन्हें 3 करोड़ रुपए मिले हैं हरियाणा स्टीलर्स को, और जो पटना पायरेट्स हैं जो रनर्स अप रहे हैं इनको 1.8 करोड़ रुपीज़ मिले हैं। 2024 का जो प्रो कबड्डी लीग था ये 11वां सीजन था इस प्रो कबड्डी लीग का। विच डोमेस्टिक फ्लाइट रूट इन इंडिया वॉज रैंक्ड 8th बिजिएस्ट ग्लोबली इन 2024। भारत में कौन सा घरेलू उड़ान मार्ग 2024 में विश्व स्तर पर 8वां सबसे व्यस्त मार्ग था। सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई टू दिल्ली। देखिए, एक इंटरनेशनल एविएशन एंड ट्रेवल डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म है, ओएजी इसका नाम है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया कि जो इंडिया का बिजिएस्ट फ्लाइट रूट है मुंबई से दिल्ली, अगर हम इसको ग्लोबली बात करें तो 8th बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट है ये ग्लोबली। ठीक है, अगर हम ग्लोबली डोमेस्टिक रूट्स की बात करें, मतलब किसी एक कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर में, तो उस मामले में 8th पोजीशन पर मुंबई से दिल्ली आता है। एशिया पैसिफिक रीजन में ये 6th बिजिएस्ट है। मुंबई दिल्ली रूट ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है 1 स्पॉट से, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, और ये ओनली इकलौता डोमेस्टिक रूट है इंडिया से जो टॉप 10 डोमेस्टिक रूट्स बाय सीट कैपेसिटी ग्लोबली में अपनी जगह बना पाए हैं।
आपको ये तो मालूम ही होगा कि भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अच्छा, अब अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड सबसे बिजीएस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट रूट कौन सा है, तो है जेजू इंटरनेशनल सियोल गिम्पो रूट, जो कि साउथ कोरिया में है। ठीक है, एशिया पैसिफिक में बिजीएस्ट यही है और ग्लोबली भी यही है। अच्छा, अगर हम बात करें बिजीएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट की, ये अब तक देखिए थे बिजीएस्ट डोमेस्टिक, और अगर हम देखें बिजीएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट की, यानी कि एक देश से दूसरे देश में या फिर एक देश के शहर से दूसरे देश के किसी शहर में, तो हांगकांग से ताइपेई, ये बिजीएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट है। Which Indian city has the highest number of self-made entrepreneurs in 2024? 2024 में किस भारतीय शहर में स्वनिर्मित उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु। देखिए, इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और 50,000 स्टार्टअप्स हुआ करते 2018 में, अब 1,40,000 DBIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं 2024 में। और अगर हम बात करें, हुरून ने एक लिस्ट निकाली है सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की। ठीक है, तो इसमें इस लिस्ट का नाम है हुरून्स टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मिलेनिया 2024। तो इसमें 44 सिटीज़ से एंटरप्रेन्योर्स लिए गए हैं जो कि सेल्फ मेड हैं, और बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली, यहाँ से सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। और जो ये शुरुआत की 3 सिटी है, बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, तो 57% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया में, ये इन्हीं 3 सिटीज़ से आए हैं। ज़्यादातर बेंगलुरु से हैं 98, फिर मुंबई से हैं 73, न्यू दिल्ली से हैं 51 और गुरुग्राम से हैं 34। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इसने स्टार्टअप जिनोम का जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 है उसमें 21वां स्थान भी प्राप्त किया है। दिल्ली 24वें नंबर पर है उसमें, और मुंबई 37वें नंबर पर है। विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर? कौन सा देश ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी, चाइना। तो चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम अप्रूव कर दिया है, ये बनने वाला है ब्रह्मपुत्र रिवर में तिब्बत पर। 137 बिलियन US डॉलर का इसमें खर्चा आने वाला है, इंडियन बॉर्डर के काफ़ी पास रहने वाला है। अच्छा, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका जो तिब्बतन नेम है यह है यार्लुंग चैंगपो रिवर, और बताया जा रहा है कि जो 3 गोर्ज डैम है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इसका 3 टाइम कैपेसिटी इस नए डैम की रहने वाली है। और कहाँ पर बन रहा है डैम? जहाँ पर ब्रह्मपुत्र यू टर्न मारती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर बांग्लादेश में आती है, तो इंडियन बॉर्डर के काफ़ी पास है। भारत भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसॉल्व्ड 9 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटेड इन 2023? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 में बनाए गए 9 जिलों को भंग कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने 17 में से जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डिसॉल्व कर दिया है, 3 डिविजन्स को भी डिसॉल्व कर दिया है, जो कि 2023 में बनाई गई थी कांग्रेस के समय पर, और ये डिसीजन लिया गया चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो अब जो ये डेजर्ट स्टेट है यानी कि राजस्थान है, इसमें 41 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिवीज़न है। विच बर्ड हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? किस पक्षी को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है बाल्ड ईगल। तो बाल्ड ईगल जो है इसे नेशनल बर्ड घोषित किया गया है ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स का। हाल ही में प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस लॉ को मंजूरी दी है, साइन किया है। और बाल्ड ईगल आप देख सकते हैं, वाइट हेड है और येलो बीक है इसकी। वैसे भी आपने देखा होगा जब आपको सील देखते हैं यूएस की, नेशनल एम्बलम है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो यहाँ की ग्रेट सील है उस पर भी देखने के लिए मिलती है, यूएस डॉक्यूमेंट पर जो लगाई जाती है सील। हालांकि इसको अब तक कभी ऑफिशियल डेजिग्नेट नहीं किया गया कि ये नेशनल बर्ड है, पर अब इसको किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द कावेरी इंजन? कावेरी इंजन किस ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, GTRE यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो भारत का जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO का हिस्सा है, इन्होंने कावेरी इंजन को अनाउंस किया है कि इसको बनाया गया है इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए।
हालांकि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो है 1980s के टाइम पर बिगन हुआ था, शुरू हुआ था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए, पर अब जो ये ट्राई वर्जन बनाया गया है कावेरी इंजन का, ये 49 to 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि यूएवी एप्लीकेशन जैसे घातक, जो कि इंडिया का स्टिल्थ यूसीएवी प्रोग्राम है, इसके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। एट विच एयरपोर्ट वॉज द उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च्ड? उड़ान यात्री कैफ़े किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता। देखिए, आप जो फ्लाइट से जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि एयरपोर्ट्स पर काफ़ी ओवर प्राइज्ड फूड रहता है, काफ़ी महंगे महंगे फूड रहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर इसी समस्या को दूर करने के लिए उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में। बजट फ्रेंडली फूड ऑप्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं ट्रैवलर्स को, जैसे चाय 10 रुपये की, कॉफ़ी, समोसा, स्वीट, ये सब 20 रुपये में। Which bank became the first domestic bank to execute a gold forward deal from Gift City? कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी से गोल्ड फॉरवर्ड डील निष्पादित करने वाला पहला घरेलू बैंक बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक है फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक बन गया है जिसने गोल्ड फॉरवर्ड डील को एग्जीक्यूट किया है गिफ्ट सिटी से। ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट की गई है HDFC बैंक का जो इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट है उसके द्वारा गिफ्ट सिटी में, हिंदुस्तान प्लेटिनम के साथ मिलकर। गोल्ड फॉरवर्ड डील मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर आप किसी फ्यूचर डेट से, मतलब किसी फ्यूचर डेट में आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे गोल्ड लेना चाहते हैं, पर आपने पहले ही उसकी जो वैल्यू है, किस रेट पर आप खरीदोगे, वो पहले ही फिक्स कर लिया है। जैसे मैंने आज कर लिया कि मैं 2 महीने बाद गोल्ड इस रेट पर लूँगा। अब 2 महीने बाद चाहे गोल्ड का रेट घटे या बढ़े, रेट मैंने फिक्स कर लिया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस। Who was awarded the Sri Chandrasekharendra सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है एस जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया है पब्लिक लीडरशिप के लिए, और किसके द्वारा? साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1932 में हुई थी, और ये वन ऑफ मुंबईज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एस्टीम्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मैक्स ग्रुप का एक पार्ट है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इसकी जो सब्सिडरी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसे अब एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये लार्जेस्ट नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरर है इंडिया में। 80-20 का जॉइंट वेंचर है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सिस बैंक के बीच में। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द गोल्ड मेडल एट द फाइड वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड एंड ब्लिट्स इवेंट्स? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फाइड वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड और ब्लिट्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रणव वेंकटेश। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव वेंकटेश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फाइड वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड एंड ब्लिट्स इवेंट्स में, जो कि ब्रेजिल स्लोवेनिया में हुआ है। नवंबर 2024 में प्रणव ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में चैलेंजर सेक्शन को भी जीता था। Who inaugurated the Geological Survey of India Geoscience Museum in ग्वालियर? ग्वालियर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने स्टेट ऑफ द आर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोसाइंस म्यूजियम को इनोग्रेट किया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इसमें 2 गैलरीज भी हैं, एक तो हमारे जो प्लेनेट है उनकी मिस्ट्रीज के बारे में बताती है, दूसरी अब तक की जो लाइफ की जर्नी रही है ह्यूमन बीइंग की उसके बारे में बताती है। कैनरा बैंक विल डाइवेस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड? कैनरा बैंक कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 13%।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक को मंजूरी दे दी है कि अपने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस आर्म्स में अपने स्टेक को सेल कर सकती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के जरिए। और इसी के साथ कैनरा रेबको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में 13% और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 14.5% अपने स्टेक को बेचेगी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। आईपीओ की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है इसका मतलब म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड द राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या रिसीव फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल? अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो राम टेम्पल प्रोजेक्ट अयोध्या इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। इससे पहले लार्सन एंड टुब्रो जिसने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्शन किया है, इन्हें गोल्डन ट्रॉफी दी गई थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। Which state government received the prestigious Scotch Award in New Delhi for its initiative शासन अपलियादारी? किस राज्य सरकार को उसकी पहल शासन अपलियादारी के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्कॉच अवार्ड मिला है नई दिल्ली में इसके इनिशिएटिव शासन अपलियादारी यानी कि गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप के लिए। इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 15 मई 2023 को सतारा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, गवर्नमेंट आपके द्वारा मतलब जो भी गवर्नमेंट द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, जैसे किसी डिजिटल पोर्टल पर एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। केवल आपने वही पोर्टल ओपन किया और सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही हैं वो आपको उसी पोर्टल पर मिल जाएंगी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। नेम द इंटेल सीईओ हु रिजाइन्ड रिसेंटली। आंसर इज पैट ज़िलसिंगर। Which insurer launched Smart Platina Supreme Plan SBI Life Insurance? Where was the inaugural India-Philippines Maritime Dialogue held on 13 December 2024? Manila, Philippines. Which country will host the 11th edition of the FIH Hockey Women's Junior World Cup 2024? Answer is Santiago, Chile. Which country successfully test-fired its long-range hypersonic weapon, also known as Dark Eagle? Answer is United States. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इल्हम अलीयेव इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह हैड अ DPhil फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? हु टुक चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? साउथ कोरियाज नेशनल असेंबली इम्पीच्ड द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? हु वॉज द एक्टिंग प्रेसिडेंट? The Pawan Hans Limited is a joint venture of Government of India and which central public sector undertaking? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।